दुरूद बर जनाब युज़ारसिफ, पेशकार आला कसर पूतिफार। आपसे किसने कहा कि मैं पेशकार हूँ? ये बात तो हम सभी जानते हैं जनाब पेशकार। दुरूद बर आली जनाब युज़ारसिफ। आप पर भी दुरूद हो। आपने गलत सुना है, पेशकार अब भी जनाब हुनैफर हैं। मैं तो सिर्फ उनकी सेहतयाबी तक ये जिम्मेदारी संभाले हुए हूँ। ताजुब है। अच्छा, बानो जुलेखा क्या देख रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं देख रही। गोया कसर के नए पेशकार जनाब युज़ारसिफ कुछ भी नहीं। कभी कभी तो आप अपनी हुदूद फलांग जाती हैं कारी मामा। याद रखें, हमेशा आपके ये तंज के नश्तर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। कल दरिया नील के कुछ साहिली इलाके आमून के नाम पर जबरन कब्जे में ले लिए गए हैं और आज नशीबी इलाकों से चंद गरीब नौजवान लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर माबद आमून ले आए हैं। आमून की हमासरी के लिए उठा कर ले आना ये कोई नई बात तो नहीं है। नौजवान लड़कियों ने हमेशा अपनी रजा और रग़बत से आमून की हमसरी का इंतखाब किया है, ना कि जबरन। काहिनों की लज्जत के लिए उठा के ले गए हैं, ना कि आमून की हमसरी के लिए। वगरना इन बेजान पत्थर के टुकड़ों को बीवी की क्या जरूरत। आपको ज़ेब नहीं देता कि जवान वली अहद के सामने माबद के काहिनों और आमून बुजुर्ग की इस तरह तौहीन करें। ये बातें इसके ईमान को मुतज़लज़ल कर देंगी। ईमान? हमारे फर्जंद के ईमान को माबद के काहिनों और अरबाब इख्तियार के नापसंदीदा अमाल मुतज़लज़ल करेंगे, ना कि इन हक़ाइक़ का बयान करना। उसे तमाम मामलात से आगाह होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि उसकी सरजमीन के लोग किस चीज पर ईमान रखते हैं और आइंदा के लिए तय कर सके कि उसे किस मुमलिकत पर हुकूमत करनी है। मुझे जो कुछ भी माबूद के कहनों और आमून के बारे में जानना चाहिए खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो हमेशा ही से माबद और काहिनों की तरफदार रही है और उनकी शर्मनाक बदआमालियों के लिए तौजीह पेश करती है। इन्हें आमून और खुद सरो फितना परवर काहिनों की तो बड़ी फिक्र है, लेकिन मेरी हुकूमत और सल्तनत की इन्हें कोई परवाह नहीं है। आली जनाब, काहिनों के आखिरी इक़दामात के ज़िम्न में मखसूसन क्या हुक्म फरमाते हैं? बहुत जल्द इस फितना और फसाद का खात्मा कर दूंगा और काहिनों की बिछाई बिसात को तिप्स में ही लिपेट दूंगा। जितना जल्दी मुमकिन हो माबद पर हमले की इब्तिदाई तैयारियां मुकम्मल करें। क्या आप समझते हैं कि लश्कर मिस्र माबद की सिपा का सामना करने की हिम्मत रखता है? लोग उनसे तंग आ चुके हैं। माबद अब वो साबिका मकाम व मंजिलत नहीं रखता। उनकी ताकत अब पहले जैसी परेशान कुन नहीं रही। खुदा को बेनियाज होना चाहिए, ज़मान व मकान से बेनियाज, खाने सोने से बेनियाज। तमाम मखलूक न्याज़मंद है, तमाम मखलूक ज़ईफ़ व नातवा है। गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है। आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्यों साई की तरह दिन रात मेरा पीछा करती हैं? नहीं मानो हुजूर, नहीं तो मैं बस अपना फर्ज समझती हूँ कि आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद रहूं। अगर मेरी मौजूदगी परेशानी का बाइस होती है तो आज की बात मैं आपसे दूर रहूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, किस लिए युज़ारसिफ पर इतनी कड़ी नजर रखी हुई है? पता नहीं, मैंने बारह ये मंजर देखा है। मुझे नहीं लगता कि निगाहों में कोई खास नियत पोशीदा हो सकती है।
तुम्हारी बातें तो हुस्ने नियत से ज्यादा हिमाकत पर मबनी होती हैं। चलो यहाँ से। दुरूद बर खुदावंद कसर जनाब पुतिफार। दरूद पर अजीज मिस्र जनाब पुतिफार। दरूद अमून और इजार सीफ, आप दोनों पर भी दरूद हो। मैं चाहता हूं कि खुद को आजमाऊं। मेरे साथ जंग करोगे? जंग नहीं, लेकिन अगर आजमाइश का इरादा रखते हैं तो इम्तिहान जरूर दूंगा। आमून होतब मोहब्बत के काहिनों के साथ मुकाबले का इरादा रखते हैं। वो उनका काम तमाम करना चाहते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और उमूर सरतरत में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये खतरनाक काम है। फिलहाल तो अकाबरीन माबद बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने हतमी इरादा कर लिया है और मुझे भी अमादी लश्कर का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब समझते हो? आमून होतब को चाहिए कि पहले कसर में माबद के असर नफूस के अवामिल से मोहतात रहें। आमून होतब की जिंदगी को खतरा है। उनकी जान की हिफाजत कीजिए और लम्हा भर को भी उनको तन्हा मत छोड़िए। खतरा? खतरा किसकी जानिब से? किसी की भी जानिब से हो सकता है। जनाब आमून होतब के कसर में हर फर्द। आली जनाब, आमून होतब के दुश्मन तो हर जगह मौजूद है। मैंने बानूती को एक बार देखा है। वो आमून के मामले में बड़ी रासिख़ुल अक़ीदा हैं। ताज्जुब है। यही बात आज जनाब आमून होतब भी बानूती से गुस्से के आलम में कह रहे थे और उन्हें खाइन और माबद की तरफदार कहा। जनाब आमून होतब की जान को खतरा है। उनकी हिफाजत करें। अपना ख्याल रखना।